देखिए, हमने जो बताया आपको कि अलिफ लाम कहाँ इस्तेमाल होगा और कहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, तो ख़ास जो नाम है जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, उससे पहले अलिफ लाम नहीं आएगा। और जो कॉमन नाउन है, एक आम नाम है, उससे पहले अलिफ लाम लाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाम ऐसा है जिससे पहले से ही अलिफ लाम लगा हुआ है, जैसा कि मिसाल के तौर पे अल्फैज़, अब ये ऐसा नाम है तो देखा जाएगा कि अल्फैज़ पहले से अलिफ लाम लगा हुआ है, तो इससे पहले अलिफ लाम, हालांकि नाम से पहले अलिफ लाम नहीं आता है, मुब्तिदा मारिफा होता है। लेकिन अगर मुब्तिदा कोई प्रॉपर नाम हो तो उस पर अलिफ लाम नहीं लाएंगे। लेकिन कोई नाम ऐसा है जिसमें पहले से ही अलिफ लाम लगा हुआ है, तो वो अलिफ लाम बाकी रहेगा, उसको हटाएंगे नहीं, जैसा कि अल्फैज़। अब कहा जाए अल्फैज़ सालिहुन, अल्फैज़ नेक है, अल्फैज़ सालेह है, अल्फैज़ नेक है, तो ये अलिफ लाम बाकी रहेगा, इसलिए कि ये नाम तो प्रॉपर है लेकिन पहले से ही अलिफ लाम लगा हुआ है, इसलिए इसको हटाएंगे नहीं। लेकिन अगर कोई नाम ऐसा है जैसे कि आदमी या लड़का, लड़का नेक है, तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, कोई ख़ास नहीं है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ज़ैद नेक है, तो अब ये मुतय्यन हो गया। तो जो मुतय्यन नाम है, ख़ास नाम है, जिसको रख लिया गया है, उस नाम से पहले अलिफ लाम नहीं आएगा। बस ये, जैसे कि ज़ैद है, ज़ैद से पहले अलिफ लाम बिल्कुल नहीं आएगा। ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है, इस बात का ख्याल रखा जाए। और दूसरी बात ये याद रखें कि अलिफ लाम का तर्जुमा क्या होता है। अलिफ लाम जिस तरह इंग्लिश में द इस्तेमाल करते हैं, द होली कुरान, द बुक, इसी तरह द कंट्री, तो ये जो किसी ख़ास नाम से पहले या आम नाम से पहले उसको ख़ास बनाने के लिए लाते हैं, तो जिस तरह इंग्लिश में दा का इस्तेमाल होता है, इसी तरह दा की जगह अरबी में अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है। बस इतना समझ लें कि इंग्लिश में जहाँ दा का इस्तेमाल होता है, अरबी में वहाँ पर अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है। ये बात थी इसकी कि अलिफ लाम कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ नहीं होगा। तर्जुमे का तो इसका कोई तर्जुमा नहीं होता है, बस इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क समझ लें कि मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है रजुलुन, रजुलुन ये नकीरा है, ये जो तनवीन है इसका तर्जुमा कोई, रजुलुन के माने हैं आदमी, लेकिन तनवीन का तर्जुमा यूँ करते हैं एक आदमी, कोई आदमी, कुछ आदमी, इस तरह से तर्जुमा करते हैं। लेकिन जब रजुलुन से पहले अर्रजुलु लगा देंगे, यानी अलिफ लाम लगा देंगे, तो फिर इसका तर्जुमा होगा कोई ख़ास आदमी। अब वो ख़ास आदमी कौन है, ये बोलने वाले के दिमाग में रहता है कि वो आदमी कौन है, लेकिन इससे जो है जो नकीरा था, जो कॉमन था, वो प्रॉपर हो गया। लेकिन प्रॉपर इंसान के जहन में रहता है और उसकी तशरीह फिर वो उससे पूछने पर या वो आगे अपने जुमलों में कर देता है। तो बहरहाल यहाँ पर इतना समझना है कि रजुलुन इसका तर्जुमा एक, कोई, कुछ से होता है। अलिफ लाम लगा दिया तो अब ये कोई मुतय्यन शख्स होगा, एक ख़ास आदमी। इसी तरह अलिफ लाम किसी किस्म को बताने के लिए भी आता है, जैसे इंसान, इंसान के माने इंसान जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन इंसान से पहले अलिफ लाम कभी आया तो कैसे कहेंगे कि पूरे इंसान, इंसान, ये अलिफ लाम कभी कभी जिनसियत के लिए भी आता है, पूरी किस्म बताने के लिए भी आता है। जैसा कि हमने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का क्या मतलब है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। तो ये जो अलिफ लाम आया है अल्हम्दु से पहले, ये किस्म बताने के लिए आया है, नौ बताने के लिए आया है कि हर किस्म की, हर नौ की तारीफ़ अल्लाह के लिए। तो कभी कभी अलिफ लाम जो है इस्तिग़राक़ के लिए आता है, यानी पूरी जिनसी को बताने के लिए आता है, और आम तौर पर अलिफ लाम जो है दा के लिए इस्तेमाल होता है। ये अलिफ लाम के ताल्लुक़ से बात थी। लेकिन अगर कोई ख़ास नाम है और उससे पहले से अलिफ लाम लगा हुआ है, तो वो अलिफ लाम बाकी रहेगा, उसको ख़त्म नहीं करेंगे और उसकी खबर ऐसे ही लाएंगे। अब कुछ जुमले हैं, जैसा कि मैंने कहा था, वो जुमले आप देख लीजिए कि हमें जुमले समझ लें, ताकि ये मुब्तदा और ख़बर का जो सबक है हमारा पूरा हो जाए।